हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जिन्होंने यूपीएससी पेपर 4 एथिक्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर बुक लिखी। बुक का नाम है द मैनुअल ऑन एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। लेकिन उन्हीं आईएएस अधिकारी यानी कि नागार्जुन बी गौड़ा जी पर एक बड़ा आरोप लगता है। आरोप यह है कि उन्होंने एक माइनिंग कंपनी पर जो 51 करोड़ रुपए का जुर्माना था, उसकी राशि को घटाकर मात्र 4,000 रुपए कर दिया। सवाल यह नहीं है कि राशि कितनी बदली है, सवाल यह है कि जब एथिक्स का पढ़ाने वाला टीचर जो एथिक्स पर बुक लिख रहा है, लेक्चर्स ले रहा है, वो टीचर क्या वो खुद एथिक्स की परीक्षा में पास हुआ या नहीं हुआ। आज इस विवाद में हम सारे पहलुओं को समझेंगे। आरोप क्या है, सच्चाई क्या है, गौड़ा जी का पक्ष क्या है, उन्होंने क्या सफाई दी है, वह भी बात करेंगे। और इसे हम कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक तीनों नजरियों से डिटेल में देखेंगे। शुरू करते हैं अपना वीडियो। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर मेरा टेलीग्राम आईडी है, जो मैंने आपको कई बार बताया है, अब लगभग अपने हर वीडियो पे बताता हूं। और इस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन करते ही आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक इसी चैनल पर लगातार मिल जाया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मामला है क्या। देखिए, शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में 2023 का मामला है। वहां पर एक जगह है हरदा, वहां पर पाथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जिस पर आरोप लगा कि उसने इंदौर से बैतूल तक बनने वाले हाईवे प्रोजेक्ट में करीब 3.11 लाख घन मीटर की मुरम और बजरी जो होती है उसको बिना अनुमति के निकाला, उसका खनन किया। और तत्कालीन एडीएम जो थे प्रवीण फूल पगारे, उन्होंने उस पर 51.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसके कुछ सप्ताह बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है और नए एडीएम के रूप में आते हैं आईएएस ऑफिसर नागार्जुन बी गौड़ा। कुछ समय बाद ही उन्होंने वह जुर्माना घटाकर कर दिया मात्र 4,032 रुपए का। इस मामले में वहां पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आनंद जाट, उन्होंने दावा किया कि रिपोर्ट में हेरफेर की गई, वीडियो और फोटो सबूत गायब कर दिए गए। लेकिन गौड़ा साहब का कहना है कि रिपोर्ट अधूरी थी, कोई फोटोग्राफिक सबूत था ही नहीं। मैंने जो निर्णय लिया वह प्रक्रिया और दस्तावेजों के अनुसार सही निर्णय लिया। ये आरोप है। अब मुद्दा यह है कि क्या यह प्रशासनिक विवेक के अंतर्गत लिया गया निर्णय था या फिर प्रभावशाली हितों का परिणाम। क्योंकि गौड़ा जी का पक्ष यह है कि जो रिपोर्ट दी गई थी वो रिपोर्ट पूरी नहीं थी, साथ ही साथ जो फोटोग्राफिक और वीडियो सबूत दिए गए थे वो थे ही नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि केवल पिछले एडीएम साहब ने केवल जो है नोटिस जारी की थी, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अब इस मामले का प्रशासनिक विश्लेषण भी करते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पास बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधिकारी शक्तियां होती हैं। लेकिन हर डिस्क्रिशन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोर प्रिंसिपल जुड़ी होती है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी टू जस्टिफाई। गौड़ा ने कहा कि रिपोर्ट में प्रोसीजरल एरर्स थी। गौड़ा साहब ने यह कहा कि उसमें प्रोसीजरल एरर्स थी, यानी कि उन्होंने बताया कि उसमें पंचनामा, फोटोग्राफिक सबूत, गवाह, ये सब अधूरे थे। मुद्दा यह है कि यहां से एथिक्स के कुछ सवाल उठते हैं कि क्या एक अधिकारी बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी को देगा या जनता को देगा। मुद्दा यह है कि यहां पर एथिक्स के 3 कोर प्रिंसिपल सीधे सीधे जुड़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल यानी जवाबदेही का सिद्धांत, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, और इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी का सिद्धांत। अगर रिपोर्ट अधूरी थी तो जांच दोबारा की जा सकती थी, न कि जुर्माने को लगभग समाप्त किया जाता। क्योंकि जब करीब 51 करोड़ का जुर्माना 4,000 का हो जाए तो प्रश्न तो उठेंगे कि कानून कमजोर था या नैतिकता। यानी कि कुछ तथ्य, अब पूरे मामले को इतना समझने के बाद आप एक चीजों को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि स्पष्ट यह है कि जुर्माना कम किया गया है, अधिकारी ने सफाई दी है, परंतु प्रमाणों की पारदर्शिता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है।
यहां ना साफ निर्दोष का मामला दिखाई दे रहा है, ना ही सिद्ध भ्रष्टाचार का। दोनों ही आरोप बिल्कुल क्लियर नहीं है। ना तो पूरी तरीके से यह कहा जा सकता है कि सब कुछ निर्दोष है, सब कुछ सही है, और ना ही पूरी तरीके से यह कहा जा पा रहा है कि यहां पर भ्रष्टाचार सिद्ध होता है। यानी कि यह एथिक्स और परसेप्शन की लड़ाई ज्यादा बन गया है। इसका एथिकल एरिया यानी कि नैतिक दृष्टिकोण, एथिकल डायमेंशन भी देखिए। तो अगर हम नैतिक डायमेंशन की बात करें तो मुद्दा यह है कि आपकी इमेज क्या है। नागार्जुन गौड़ा वो व्यक्ति हैं जो अपनी किताब में लिखते हैं, इंटीग्रिटी इज चूजिंग योर थॉट्स एंड एक्शंस बेस्ड ऑन वैल्यूज नॉट पर्सनल गेन्स। यानी कि आज सोशल मीडिया, जो लोग, मीडिया, पत्रकार, सभी लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी ही वैल्यूज के साथ समझौता किया या शायद नहीं किया, या शायद यही वो कठिन क्षण होता है किसी ऑफिसर के कार्यकाल में, जब ऑफिसर को तय करना पड़ता है कि वो कानून का सेवक है या सत्ता का सेवक है। एक एथिक्स के टीचर के लिए यहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आता है, बड़ा पोर्शन आता है, जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कह सकते हैं हम कि कैरेक्टर इज नॉट बिल्ड इन क्लासरूम, इट इज रिवील्ड इन द क्राइसिस। तो यही कारण है कि मामला ये केवल कानूनी नहीं है, मामला परसेप्शन का भी है, मामला नैतिक रूप से प्रशासनिक तंत्र को देखने का भी है। चूंकि आम भ्रष्टाचार का मामला यह नहीं है, अभी तक भ्रष्टाचार सिद्ध भी नहीं हुआ है, और नागार्जुन गौड़ा जी जो सफाई दे रहे हैं, हो सकता है वो भी बिल्कुल सही हो, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या दोबारा पूरी जांच की गई? क्योंकि अगर एक पूर्व अधिकारी इतना बड़ा जुर्माना लगा रहा है या लगाने की नोटिस दे रहा है, तो उसकी दोबारा प्रॉपर जांच की गई या नहीं की गई, या आपने सीधे ऐसे निर्णय लिया कि सबूत नहीं है, मैं हटा देता हूं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इस पूरे प्रकरण से हम 3 चीज़ों को सीख सकते हैं। आप जजमेंटल मत होइए किसी के लिए, आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट की तरह सोचिए कि हमें एथिक्स के बारे में ध्यान रखना है कि एथिक्स किताबों से नहीं, फैसलों से साबित होगी। डिस्क्रिशन का मतलब, विवेकाधिकार का मतलब स्वैच्छिक शक्तियां नहीं है, इसका मतलब अकाउंटेबल जजमेंट होगा, उत्तरदायी जवाबदेही होगी, उत्तरदायी निर्णय होगा। एक अफसर की साख उसकी फाइलों से नहीं, जनता के भरोसे से नापी जाएगी, और यही भरोसा इस विवाद का असली केंद्र बनता है। देखिए, दोष सिद्ध होने तक किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकालना किसी भी तरीके से उचित नहीं है, पर पारदर्शिता और जांच, ये दोनों हर लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं, और आपका फैसला अब मायने रखेगा कि आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं। आप अपने विचार अवश्य कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो IAS नागार्जुन गौड़ा ने किया वो प्रशासनिक विवेक का एक क्लासिकल बेहतरीन एग्जाम्पल है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नैतिकता और नैतिकता पढ़ाने वालों और साथ ही साथ नैतिकता को लेकर के अपना तजुर्बा बताने वालों के लिए एक नैतिक पतन का प्रतीक है। जवाब अवश्य दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। अनाउंसमेंट यह है कि जो बच्चे 2027 की यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के नए बैचेस पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको मिनिमम फीस पर पूरा कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा, और ये फीस होगी 2027 के लिए 17,999 रुपए की। आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते समय आपको ध्यान रखना है कि 11 अक्टूबर इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की लास्ट डेट है, और आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, और कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। पूरे कोर्स की डिटेल आप हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 11 अक्टूबर तक रहेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।